सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का, जो ध्यान यात्रा कर रहे हैं और आपस में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक सत्संग एक बहाना है जब आप आध्यात्मिक विषयों पर बात कर सकते हैं या कोई किसी का संशय है तो उस पर भी बात करी जा सकती है। तो आज वहीं से शुरुआत करेंगे। कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए हैं मैं उनको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, क्या अस्तित्व को स्वयं का ज्ञान है? ये कई बार उलझन होती है कि अस्तित्व स्वयं को जानता है कि नहीं, और इसी कारणवश यह जानता है तो वो कैसे जान सकता है, क्योंकि ज्ञान जब कहा जाता है तो हमेशा द्वैत का ही ज्ञान होता है, या द्वैत में ही ज्ञान संभव है। उसमें एक जानने वाला होना चाहिए जिसको जाना जा रहा है। तो अस्तित्व में तो दोनों ही है। अस्तित्व की अगर हम परिभाषा भी देखेंगे तो अनुभवकर्ता और अनुभव, ये दो ही दिखते हैं अस्तित्व में, क्योंकि आप जो भी अनुभव हो रहा है उसको एक ही शब्द में कहा जा सकता है कि जो भी प्रतीति कहिए, स्वप्न कहिए या अनुभव कहिए, या जो भी इंद्रियों के माध्यम से पता चल रहा है, उसको एक शब्द में अगर कहें तो वो अनुभव है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि क्या अस्तित्व को स्वयं का ज्ञान है, और अगर स्वयं का ज्ञान है तो वो किस तरह का ज्ञान है, क्या कोई वो विशेष ज्ञान है? तो बड़ा मुश्किल है कि ये कहे कि अस्तित्व अज्ञेय है, मतलब वो जानता ही नहीं कि वो कौन है, तो वो वाक्य भी सही नहीं होगा। और ये कहें कि उसको अपना ज्ञान है, तो वो अस्तित्व को जानने वाला फिर अस्तित्व से परे हो गया, उससे भिन्न हो गया। तो ये भी नहीं कह सकते कि उसको ज्ञान है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो अज्ञेय है। ये ऐसे ही है जैसे आप रोशनी को देखते हैं, पर रोशनी कहाँ दिखती है? वस्तुएं दिखती हैं। पर वास्तव में क्या वस्तुएं दिख रही हैं? वास्तव में अगर आप देख रहे हैं तो रोशनी ही जो प्रतिबिंबित होके आ रही है, जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। जैसे आपके सामने कोई फ्लावर पॉट है, कोई गमला रखा है, तो वो कैसे दिख रहा है? क्या वो गमला है वहां पर, या जो रोशनी वहां से प्रतिबिंबित हुई, जो रोशनी उस पर पड़ी, और कुछ रोशनी प्रतिबिंबित हुई जो आंखों में आई, और आंखों से वो मस्तिष्क में आई, और वहां पर वो फिर से पुनः एक किसी तरीके से परिवर्तित होती है। वो संकेत जो नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क तक आया, तो वहां पर भी अंत में देखा जाए तो केवल रोशनी को ही तो देखा गया। पर रोशनी क्या कभी दिखती है? और हमें प्रतीति क्या होती है कि एक गमला दिखा या कोई वस्तु दिखी। तो जो रोशनी जो सबको प्रकाशित कर रही है वो नहीं दिखती, जो प्रतीति है वो दिखती है। तो ज्ञान का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए जो बुद्धि से जानना है वो ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ कुछ भी जानना वो ज्ञान है। दो अनुभवों में जो संबंध है वो ज्ञान है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो जो जिस स्तर पे है, जिस स्थल पर है, जिस सूक्ष्म अवस्था में है, वहां पे केवल उतना ही सूक्ष्म कुछ पहुंच सकता है। उस तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो अस्तित्व में कोई विभाजन नहीं, क्योंकि अगर विभाजन होता तो एक दृष्टा और दृश्य ये दो अलग अलग हो गए होते। फिर कहा जाता है कि दृष्टा और दृश्य में क्या संबंध है, फिर कोई उत्तर नहीं मिलता। तो ये सब बुद्धि का खेल है कि ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए इस पे बुद्धि को जो भागती रहती है उधर उधर, उसे छोड़ दिया जाए और केवल उसे देखा जाए जो अभी है, तो वहां ज्ञान भी विलुप्त हो जाएगा और अज्ञेयता भी विलुप्त हो जाएगी, अज्ञान भी विलुप्त हो जाएगा। तो जो है वो है, उसमें कुछ उसको उसमें कुछ थोपना क्या आवश्यक है, कुछ लेबल लगाना आवश्यक है कि ये ऐसा है या वैसा है, अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, अंधकार है कि प्रकाश है। तो एक है सहज अवस्था, सहज में आप रहें, जो कि जिसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं है वही तो सहज है। जहां पर प्रयत्न आ गया, जहां पर प्रयास आ गया, जहां पर कुछ करना हो गया, जहां कर्ता आ गया, तो वो अज्ञान हो गया, और अज्ञान का विरोधी ज्ञान हो गया, तो ज्ञान का विरोधी अज्ञान हो गया। तो दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक है, एक दूसरे के पूरक है। अगर अज्ञान नहीं है तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, और अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो वो दो हैं ही कहाँ? चाहे से प्रकाश और अंधकार दो कहाँ है? प्रकाश के अभाव को आप अंधकार बोल लीजिए, या अंधकार के अभाव को आप प्रकाश बोल लीजिए, तो वो नकारात्मक ही है। वैसे ही ज्ञान और अज्ञान है, ये एक भ्रम है कि ज्ञान होता है, और ज्ञान ज्ञान होता भी है तो केवल भ्रम का ही तो ज्ञान होता है मतलब प्रतीति का ही तो ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान कैसे हुआ जो मिथ्या का ज्ञान है? मिथ्या का अर्थ है जो जैसा नहीं है उसको वैसा जानना मिथ्या है। तो बड़ा जटिल हो जाएगा कि वो जो अस्तित्व है, क्या उसमें जानने की क्षमता है? तो सरल शब्दों में इसको समझा जाए, जो मुझे समझ आता है, बाकी आप सब ज्ञानी जन अपना अपना मत इसमें रख सकते हैं, कि अस्तित्व अज्ञेय नहीं है, और अस्तित्व में ज्ञान और अज्ञान दोनों है। जब ये कहा गया कि अस्तित्व अज्ञेय नहीं है, तो बड़ी संशय पैदा हो जाएगा कि अस्तित्व का तत्व अज्ञेय है, क्या है वो नहीं जाना जा सकता। पर अस्तित्व अज्ञेय नहीं है, क्योंकि जो भी जाना जा रहा है वो अस्तित्व ही तो है। तो उसको अज्ञेय कैसे कह दें? बेशक वो प्रतीति के रूप में जाना गया, बेशक वो मिथ्या रूप में जाना गया, पर है तो वो कुछ जो जाना गया। वो क्या है ये नहीं कहा जा सकता, इसीलिए उसका तत्व अज्ञेय है। और जो अस्तित्व है वो हर अनुभव में प्रकट है, तो किसी विशेष अनुभव में उसके ज्ञान को मत ढूंढिए। गुरु गुरु यही करते हैं कि जो आपकी भाग दौड़ थी कि कुछ पा लूं, कुछ जान लूं, कोई विचित्र सा अनुभव हो जाए, कुछ अनोखी सी बात पता चल जाए, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हाँ अब मुझे ज्ञान हुआ, तो वो एक तरह से फिर भटकाव है, एक धोखा है। तो गुरु का काम यही होता है कि आपको जितने भी भटकाव है, जहाँ पर भी संभावना है भ्रम पैदा होने की, जहाँ पर भी संभावना है धोखा होने की, एक तरीके से धोखा ही तो है ही, कि जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लिया, जो अनित्य है उसको नित्य मान लिया, और जो नित्य है उसको अनित्य मान लिया, जो सुख है उसको दुख मान लिया, और जो दुख है उसको सुख मान लिया। पर जो सुख और दुख, नित्य और अनित्य, सही और गलत, अच्छा और बुरा, जो इन सब द्वैत से मुक्त है, ये सब द्वैत कहाँ उत्पन्न होते हैं? बुद्धि में ही तो उत्पन्न होते हैं। और बुद्धि स्वयं एक अनुभव, अगर बुद्धि हटा दें तो कितनी सहज सरल अवस्था है। जैसे एक बहुत छोटा सा बालक है जिसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई, 5-6 महीने का बालक है, तो उसके लिए सही गलत क्या है? क्या वो निर्णय लेता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है, इससे प्रेम करूं या इससे घृणा करूं? तो ये सारे द्वैत जो हैं बुद्धि द्वारा निर्मित है, मन द्वारा निर्मित है। जब ये विभाजन छूटने लगता है या टूटने लगता है, तब जो अवस्था है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो स्वयं को जान रहा है या स्वयं को नहीं जान रहा है, क्योंकि वो जो स्वयं है
वही सब जगह प्रकाशित है, इसीलिए उसको स्व प्रकाशित कह दिया जाता है या स्वयंभू कह देते हैं कि उसका कुछ स्रोत नहीं है। अगर उसका भी कुछ स्रोत हुआ तो फिर वो एक दृश्य हो गया, वो दृष्टा नहीं रहेगा, वो साक्षी नहीं रहेगा। तो ये मत समझिए कि उसका ज्ञान किसी किसी दृश्य के रूप में होगा, क्योंकि जो भी दृश्य के रूप में जाना जाएगा वो एक मिथ्या होगा या प्रतीति होगा। और ये भी मत समझिए कि वो अज्ञेय है, कि दृष्टा को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो जो भी जाना जा रहा है वो स्वयं दृष्टा का ही रूप है, उसी की प्रतीति है, उसी का स्वरूप है। तो इस रूप में इसको शायद उत्तर दिया जा सकता है। अगर किसी और को यहाँ कोई संशय हो या कुछ ऐसा हो जो स्पष्ट ना हो, या वो अपने शब्दों में से व्यक्त करना चाहते हो कि इससे और बेहतर कोई उपाय है उसको जानने का, जो ये प्रश्न ही बेकार हो जाता है कि क्या वो अस्तित्व जानता है अपने आप को, और जानता है तो कैसे जानता है, और नहीं जानता तो ये कौन जान रहा है कि उसको नहीं जाना गया। तो आप देखेंगे कि प्रश्न ही निरर्थक है। वैसे उतना निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको अपने स्वरूप की तरफ ले जा सकते हैं, अपने अपने आप में मोड़ देते हैं। पर अंत में सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं, एक मूल से नाश हो जाता है उनका, जब आप स्वयं के स्वरूप में स्थिति होती है, जब बुद्धि में शुद्धि होती है। बुद्धि में शुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि ही विलय होने लगती है और वो प्रज्ञा के रूप में जन्म लेती है। फिर प्रज्ञा भी उसका एक शुद्ध रूप है कहा जा सकता है। फिर प्रज्ञा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है, जैसा है, जो भी होगा वो पूर्ण होगा। फिर विभाजन जो है वो दिखेंगे भी और नहीं भी दिखेंगे, दोनों चीजें एक साथ घटने लगेंगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जीना छोड़ देंगे, बेशक आप पूरी तत्परता से जिएंगे जीवन, पर साथ साथ एक आभास रहेगा, एक ज्ञान बना रहेगा कि जो कुछ भी है ये एक लीला है, एक मिथ्या है, एक खेल चल रहा है। तो ऐसे जाने तो और भी कई तरीके हैं इस प्रश्न को उत्तर देने का। तो योग का एक और प्रश्न आया था कि जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है कि स्वप्न चित्त की एक अवस्था है, वैसे ही जागृति भी है। तो क्या यहाँ ऐसा है कि सभी जीव एक ही स्वप्न में है जिसे हम जागृत अवस्था कह सकते हैं? जी हाँ, ये उदाहरण के लिए कहा जाता है कि आप थोड़ा बारीकी से देखिए कि जागृत क्या है, तो आप पाएंगे कि जितनी मिथ्या स्वप्न है उतनी ही मिथ्या जागृत है, यानी कि दोनों में बदलाव है। जो भेद है वो केवल स्थायित्व का भेद है, कि जागृत अवस्था प्रतीत होती है कि थोड़ा ज्यादा देर तक टिकी है, और स्वप्न जो है वो बहुत तेज या तीव्र गति से बदल रहा है। एक तो ये बदलाव, एक भेद है। दूसरा भेद है कि जागृत अवस्था में सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं रहता, ऐसा लगता है, और स्वप्न में जो भी चाहे वो प्रकट हो जाता है। एक विचार मात्र से उसकी उत्पत्ति होती है और विचार मात्र से उसका नाश हो जाता है, विलय हो जाता है। पर जागृत में ऐसा नहीं लगता, प्रतीत नहीं होता कि आपके विचार से कुछ घटित हो रहा है। तीसरा है कि जो जागृत है वो एक विश्व स्मृति का भाग है, एक बड़े हिस्से का भाग है, और जो स्वप्न है वो एक जीव स्मृति से उत्पन्न है, एक छोटे रूप में वो चल रहा है। पर अगर आप स्व समानता का नियम देखेंगे तो जो छोटे स्तर पे चल रहा है वही बड़े स्तर पे चल रहा है। और अगर आप देखते हैं कि सब एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई अंतर संपर्कता जिसको कहा गया, मतलब सब जुड़ाव है, कहीं पे कोई भेद नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, स्मृति में कोई भेद नहीं है, तो उस स्थिति में सब कुछ एक है। तो जागृत और स्वप्न भी एक हो गए,
पर जिस स्तर पे आपने प्रश्न पूछा है उस पे यही कहा जा सकता है कि दोनों अवस्थाएं एक जैसी हैं। एक छोटे स्तर पे है, एक वृहद रूप में है। एक ज्यादा स्थायी है, एक कम स्थायी है। और आपने ये कहा कि जैसे स्वप्न एक जीव स्मृति से उत्पन्न होता है, तो क्या ऐसा है कि जो ये चरित्र अभी बात कर रहा है या जो चरित्र सुन रहा है वो किसी स्वप्न का चरित्र है? मतलब किसी वृहद रूप में कोई स्वप्न देख रहा है, उसमें ये चरित्र है। तो ये भी माना जा सकता है कि विश्व स्मृति या विश्व चित्त में ये सारी घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें मन और शरीर एक यंत्र है, उपकरण है, जो कि स्वप्न चरित्र की तरह है। उस पे अपना क्या नियंत्रण है? आप भी देखिए, आप जिसको स्वयं समझते हैं, क्या वो भिन्न है उससे जो ये हवा है या पानी है या रोशनी है या आकाश है? भिन्न है तो कैसे भिन्न है? और यदि भिन्न नहीं है तो फिर भिन्न मान मान क्यों लिया कि मैं भिन्न हो गया? तो इसीलिए थोड़ा गहराई में देखिए, जांचिए। तो ये सारे उदाहरण है, क्योंकि कोई भी अवस्था सत्य नहीं है। हर अवस्था में बदलाव है, परिवर्तन है, परंतु जो उस अवस्था में निहित है वो सत्य है। जो दो अवस्थाओं को जोड़ रहा है वो सत्य है। जो उन अवस्थाओं से परे है वो सत्य है। और जो उन अवस्थाओं से परे होते हुए भी उसमें प्रकट है वो सत्य है। और वो आप स्वयं है। वो आपसे, आपके सिवा कुछ हुआ तो वो धोखा हो जाएगा, वो गलत समझ हो जाएगी। वहां पर फिर भटकाव हो जाएगा, उलझन हो जाएगी, प्रश्न आ जाएंगे। और वो प्रश्न समूल रूप से नाश हो जाएंगे जब आप स्वयं के प्रति थोड़ी सी भी सजगता पूर्वक अंतर ध्यान या गुरु कृपा से जानने की कोशिश करेंगे, उसको पहचानने का प्रयास करेंगे। और ये भी पहचानने का प्रयास करेंगे कि जो पहचानने का प्रयास कर रहा है वो कौन है। तो एक एक कदम पीछे हटते जाइए। सारे, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको अज्ञेय कह देते हैं। पर पुनः वही बात आती है कि अगर वो अज्ञेय है तो ये कौन जान रहा है कि वो अज्ञेय है? क्या वो अज्ञेय से भिन्न है? तो अज्ञेय भी नहीं है वो तो सब जगह प्रकाशित है। पर जो प्रकाशित है वो उससे भिन्न नहीं है जो उसको प्रकाशित कर रहा है। इसीलिए उसको स्व प्रकाशित एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि वो स्वयं को ही जान रहा है। अब यहाँ बुद्धि का उपयोग ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि बुद्धि भी एक जड़ है। बुद्धि ऐसा नहीं समझ लेना कि बुद्धि कोई जीवंत चीज है। बुद्धि भी जड़ है। उस जड़ को जो जान रहा है वो वो है साक्षी, वो है चैतन्य, वो है स्वरूप, वो है आत्मन, वो है शिव। और वही है देवी। मतलब भेद नहीं है शिव और देवी में। और जैसा कि अभी मेरी चेतना इस जागृत अवस्था में है, तो जो भी स्वप्न, जीवन स्वप्न में चलता है, क्या वह अब भी चल रहा है? अब थोड़ा सा इसमें मिश्रण हो गया, जागृत और स्वप्न और जीवन। तो ये शब्द जो जो वाक्य है, जो आपने प्रश्न पूछा है, आप कहना चाह रहे हैं कि जब स्वप्न से हट गई चेतना, या चेतना का अर्थ है, आप शायद यहाँ ध्यान कहना चाहते हैं कि अगर स्वप्न से ध्यान हट गया और जागृत अवस्था में अवस्था शुरू हो गई, तो क्या वो स्वप्न अभी भी चल रहा है? और अगर वो स्वप्न चल रहा है तो उसे कौन देख रहा है? या जब आप स्वप्न में है तो क्या जागृत अभी चल रही है, उस समय चल रही है, या चल रही है? तो उसे कौन साबित करेगा या कहेगा कि वो चल रही है? तो इसी को कहते हैं, जब चेतना, चेतना का अर्थ आपने यहाँ थोड़ा गलत लगाया है। या तो आप चैतन्य कहना चाहते हैं या ध्यान कहना चाहते हैं। चेतना का वास्तविक अर्थ केवल इतना सा है, जो बोधिवाक्य में बताया गया है, कि स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान। और जो प्रकट है वो मिथ्या है, ये जानना।
उसी को चेतना कहा गया। अब ये जो चेतना है जब प्रकट है, यानी कि जब चित्त में शुद्धता है, जब उसमें कोई शोर नहीं है, शुद्धता का अर्थ है वो शोर नहीं है, शांत है, तो उस चित्त में, उस जगह पे, उस उपकरण में ये क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि जो विभाजन है, जो सीमाएं हैं, जो विघटन है, वो टूटने लगता है। तब कहते हैं कि स्वप्न में भी चेतना बन गई, या आगे जाकर के जो निद्रा है या सुषुप्ति है, उसमें भी चेतना बन जाती है। तब उसी को तुरीय कहा गया है कि तीनों अवस्थाओं में चेतना जो है बन रही है। पर आप इसको दूसरी तरह से देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ये अनुभव नहीं हुआ वो ये नहीं जान सकता कि यही सत्य है, क्योंकि जागृत अवस्था को ही आप अगर नजदीकी से और तो सारा सत्य अभी इसी क्षण प्रकट है। सपने में जाकर के सत्य ढूंढना निरर्थक है। वो स्वतः होने लगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो जाए, नहीं हुआ अभी तक, तब कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जागृत में ही तो सब कुछ उत्पन्न है, प्रकट है। अगर जागृत में ये ज्ञान नहीं है या चेतना नहीं है, तो स्वप्न में चेतना आएगी तो वो एक भ्रम, एक अलग तरीके की कल्पना मात्र हो जाएगा, उसमें फंस जाएंगे, उसमें उसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, कहने का अर्थ है। तो जो आपने कहा है कि अगर कोई जागृत में है तो स्वप्न कहाँ गया, वो विलय हो गया। फिर पूछेंगे कि उत्पन्न कैसे हुआ था, वो आपने उत्पन्न किया था, उसमें आपने ऐसा क्या किया था जिससे कि वो स्वप्न उत्पन्न हुआ था। और स्वप्न से जब जागृत में आते हैं तो आप क्या करते हैं कि स्वप्न टूट जाए और जागृत में आ जाए, तो आप देखते हैं कि वहां कोई कर्ता नहीं है, वो बस प्रकट हुआ था। वहां समय भी नहीं है, वैसा समय नहीं है जो जागृत में आप समय को नाप लेते हैं और उसको समय घोषित कर देते हैं। ना वैसा कोई स्थान है जिसको आप जागृत में कहते हैं। तो बड़ी विचित्र है ये अवस्था है, और अवस्थाओं के कारण ही सब ज्ञान संभव है। अगर अवस्थाएं नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, और ये आभास नहीं हो कि कुछ तो है जो इसमें परिवर्तित नहीं हुआ, इन अवस्थाओं में परिवर्तित नहीं हुआ, या कल्पना कीजिए कि वो स्मृति जो जागृत अवस्था में थी और स्वप्न के बाद वो स्मृति आप जब स्वप्न से उठे तो वो जोड़ नहीं रहा, वो स्मृति में जुड़ाव नहीं रहा, तो जागृत अवस्था निरर्थक हो जाएगी। तो जो दो स्मृति, आपकी पुरानी स्मृति वापस आती है तो जागृत अवस्था आपको ज्यादा स्थायी लगती है। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा स्मृति का ही खेल चल रहा है, और कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, चाहे आप उसे स्वप्न कह लीजिए, जागृत कह लीजिए, दोनों बदलती रहती है। थोड़े समय के लिए स्वप्न प्रकट होते हैं, और अगर आप एक बड़े स्तर पे देखेंगे तो जागृत अवस्था या पूरा जीवन काल जो मनुष्य का है, 70-80 साल, वो बहुत छोटा सा है, एक बुलबुले की तरह है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो जो एक बड़ा स्तर पे ये खेल चल रहा है, उसमें ये जो शरीर है, ये एक छोटा सा उपकरण है, एक छोटा सा साधन है या माध्यम है, जिसके माध्यम से कुछ अनुभव घट रहे हैं। तो आप अभी भी मुक्त हैं, हमेशा ही मुक्त हैं, और हमेशा ही मुक्त रहेंगे, क्योंकि जो आप हैं वो ये उपकरण नहीं है। आप जो है वो ये मन नहीं है, जो आप हैं वो बुद्धि नहीं है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विश्व, जगत, स्वप्न, जागृत, ये सब जुड़े हुए हैं, इनमें कहीं कोई विभाजन नहीं है, सारे विभाजन मिथ्या है। गौरव का एक प्रश्न था कि क्या कारण शरीर में ही कर्म बंधनों व कर्म फल का संचय होता है। अच्छा, माधुरी का एक पहले वो ले लेते हैं कि जागृत
माधुरी का एक टिप्पणी आई है कि जागृति में के चरित्र विश्व स्मृति के चरित्र है, जैसे स्वप्न अवस्था के चरित्र जीव स्मृति के होते हैं। हम सब विश्व स्मृति के स्वप्न का ही भाग है। यहाँ प्रश्न उठता है कि इस स्वप्न को कौन देख रहा है? विश्वचित तो देख नहीं सकता। अच्छी बात है। अंत में अस्तित्व पर ही ध्यान जाता है, अस्तित्व में प्रकट है और वही दृष्टा है इस स्वप्न का और सृष्टा भी। जी जी जी। तो आपने कहा कि विश्वचित तो देख नहीं सकता, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि विश्वचित भी एक दृश्य है। पर ये बात अब कहनी जो है बिल्कुल निरर्थक है या अतिशयोक्ति हो जाएगी। एक इस छोटी सी बुद्धि में एक ऐसा वक्तव्य कि विश्वचित भी दृश्य है और जड़ है, और उसके पीछे जो साक्षी है वो विश्वचित को भी तो देख रहा है, क्योंकि साक्षी तो एक है। पर वो अटकलें हैं, कैसे कहा जा सकता है क्योंकि अनुभव नहीं है और बुद्धि के भी परे का विषय है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर विश्वचित की जब आप बात करेंगे तो व्यक्तित्व का विलय हो गया। अब जब व्यक्तित्व ही विलय हो गया तो क्या कहा जाएगा उस बारे में कि उस विश्वचित को कौन जान रहा है? तो उसको सरल भाषा में समझें तो जो अभी है इस क्षण, जो इस क्षण जो कुछ भी जान रहा है वही विश्वचित है, वही विश्वचित को भी जान रहा है। तो थोड़ा सरल हो जाएगा, अन्यथा शब्दों में भटकाव सा रहेगा, क्योंकि ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो आपने कहा सिद्ध कैसे होगा? आपके अनुभव से सिद्ध होगा कि अभी जो जान रहा है क्या उसमें कोई तत्व है, क्या उसमें कोई पदार्थ है, क्या उसमें कुछ ऐसा है जहां पर जिसको आप ठोस पूर्वक कह सकते हैं कि हाँ यही है जो जान रहा है। और अगर जो जान रहा है उसको जान लिया आपने तो फिर आप उससे भिन्न हो गए। कैसे आपने कह दिया कि वो मैं हूं, वो तो कोई और है फिर? तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो ये प्रश्न है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, क्या उसका ज्ञान संभव है, इसी प्रश्न से तो हमने शुरुआत करी थी आज का सत्संग कि उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। और वही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है कि अगर उसका उत्तर मिल जाता तो फिर अध्यात्म समाप्त हो जाता, फिर तो बहुत आसान हो जाता सबके लिए। पर चूंकि उत्तर नहीं मिला तो वो बड़ा सुंदर बना रहेगा, और उसी में समर्पण है, उसी में पूर्णता है एक तरीके से कि हाँ इसको दृश्य के रूप में नहीं जाना गया, पर हर दृश्य में उसी को जाना गया। अब ये बुद्धि के परे की बात है। ये एक ऐसी बुद्धि की बात है जो शुद्ध है, जो समर्पित है, जो जहाँ पे मौन है। तो फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या विश्वचित और जो स्वप्न का जो छोटे छोटे से हिस्से में जो घट रहा है, क्या वो दोनों का दृष्टा एक है? ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अगर पूछा तो इसका अर्थ है कि अभी भी संशय बाकी रह गया, अभी भी ये नहीं ये नहीं ठोस नहीं हुआ, अभी निश्चलता नहीं आई, अभी निर्मलता नहीं आई, अभी शोध पूर्ण नहीं हुआ। तो कब पूर्ण होगा ये कहा नहीं जाता, क्योंकि आत्मज्ञान तक तो फिर भी कह दिया जाता है कि हाँ नेति नेति, या इस प्रकार से आप उसको एक तर्क पूर्वक जान सकते हैं कि हाँ ऐसा ही है। पर ब्रह्म ज्ञान में तो तर्क भी बेकार है, वहां पर तो तर्क और अनुभव दोनों ही विलय है एक तरीके से, जिसको हम आधार मानते हैं ज्ञान का या ज्ञान मार्ग का।
तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा है। कि इसीलिए तो जो ज्ञानी जन रहे, संत महात्मा है, उन्होंने अद्वैत कह के छोड़ दिया कि ठीक है, एक साक्षी है और एक साक्ष्य है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक अनुभव करता है, एक अनुभव है, एक शिव है, एक शक्ति है। पर ये दो नहीं है। बस यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि ये दो प्रतीत होते हुए भी दो नहीं है। और जो द्वैत में प्रतीत है वो दो ही दिखेंगे, वो एक नहीं दिखेगा कभी। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान जो है वो प्रायोगिक रूप से कोई उपयोग नहीं है उसका उत्तरजीविता के लिए, इसीलिए उसका कोई महत्व नहीं दिया जाता। पर कृपा ही समझ लीजिए, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कैसे उसको बयान किया जाए, कृपा ही मान लीजिए। तो अगला प्रश्न गौरव का था कि क्या कारण शरीर में ही कर्म बंधनों का या कर्म फल का संचय होता है। कारण शरीर में संस्कारों का संचय है। जो वो संस्कार वासना के रूप में प्रकट होते हैं, वो वासना आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और उस कर्म से कुछ फल उत्पन्न होते हैं, और वो फल जो है संस्कार के रूप में पुनः संग्रहित हो जाते हैं। तो ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है। अब आप कह रहे हैं कि जो कर्म के बंधन है, देखिए कर्म किसी को बांधता नहीं है। कर्म होता है, ये बात सत्य है, पर वो किसको बांधेगा? जब आप ही मिथ्या है तो बांधा किसको गया? तो कर्म फल क्या होगा? कर्म का जो क्या कहते हैं उसको, छाप पड़ी, कहाँ पड़ी? चित्त में पड़ी। किसके चित्त में पड़ी? अब फिर प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा, किसके चित्त में पड़ी, क्योंकि मेरा चित्त तो कुछ है नहीं। तो ये सब एक मॉडल है, इसीलिए कि कारण शरीर है जहाँ पर कुछ संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, और वो संस्कार जो है प्रकट है वासना के रूप में, और वासनाओं से कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों के कारण कुछ फल उत्पन्न होंगे, और वो फल जो है वो फिर से संस्कार में आ जाएंगे, फिर से वो कहीं ना कहीं प्रकट होंगे। तो ये अच्छा मॉडल है, क्योंकि बुद्धि इसको समझ जाती है, और यही दिखता है। अगर आप द्वैत के स्तर पे देखेंगे या उसके निचले स्तर पे आएंगे तो यही दिखेगा। द्वैत के स्तर पे तो केवल अनुभव और अनुभव करता है। उसके नीचे बहुत सारे 3-4 स्तर के नीचे जाकर के आप पहुंचेंगे, जहां पर कि कारण शरीर की संभावना उत्पन्न होती है। उसके नीचे फिर मन है, बुद्धि है, और शरीर है, फिर वस्तुएं हैं, जगत है, फिर उसके जगत के नीचे जो ठोस है, उसके नीचे फिर से वही संभावना है, और ब्रह्मन है। तो पूरा का पूरा जो ये है खेल, इसको आप किस स्तर पे जान रहे हैं, वैसे स्तर पे ही उत्तर आएगा। तो आपका कहना सही है कि अगर एक ब्रॉड रूप से, विस्तारित रूप से देखा जाए, तो कहना उचित रहेगा कि संस्कार जो है वही कर्म है या कर्म फल है, क्योंकि कर्म और कर्म फल अलग अलग नहीं होते। जहां से कर्म उत्पन्न हुआ है वहीं पे कर्म फल है। अगर ये समझ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जो कारण शरीर है वही तो प्रकट है इस समय, क्योंकि कारण का अर्थ क्या होगा कि जो प्रभाव है उसका जो कारण है वो कारण है। अब कारण जो है वो प्रभाव से भिन्न नहीं है, ये सुंदरता है। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न चरित्र से भिन्न नहीं है, और स्वप्न चरित्र स्वप्न वस्तु से भिन्न नहीं है, और स्वप्न वस्तु, स्वप्न चरित्र और स्वप्न दृष्टा, ये सब एक ही है। अब आप किसको बोलेंगे कि क्या कारण है और क्या प्रभाव है, और किसकी वजह से क्या उत्पन्न हुआ? अनुभवहीन का एक प्रश्न था, सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। तो ये समझ कहाँ से उत्पन्न होती है? देखिए, प्रेम और ज्ञान, समझ का अर्थ है ज्ञान।
वो दो नहीं है। यह पता नहीं क्यों बहुत बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि प्रेम मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। देखिए, एक स्तर पे अलग है, पर वो तो बहुत निचला स्तर हो गया। जब आप शुद्ध प्रेम की बात करेंगे तो क्या उसमें ज्ञान नहीं है? या शुद्ध ज्ञान की बात करेंगे तो क्या वहां प्रेम नहीं है? तो आप देखेंगे कि दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। अगर प्रेम है तो ज्ञान है, और ज्ञान है तभी प्रेम है। ज्ञान नहीं है तो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। और अगर प्रेम है और ज्ञान नहीं है तो वो प्रेम नहीं है, कुछ और होगा। यानी कि ज्ञान, आप उसको पूरे दूसरे रूप से समझिए कि अगर आपको किसी में रुचि है तो उसके प्रति आप सब कुछ जानना चाहेंगे कि ये कैसा है, तभी तो उसमें आपको रुचि है। और रुचि का अर्थ क्या होता है? प्रेम। और उसको जानने का जो प्रयास है वो क्या है? वो ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान है तो रुचि हो ही गई, और रुचि है तो ज्ञान हो गया। तो दोनों एक साथ चलते हैं, कभी भी वो अलग नहीं पाए जाएंगे, जो प्रेम है और ज्ञान है। तो जो प्रश्न आपने पूछा कि सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है, तो समझ जो है वो प्रेम से उत्पन्न होती है। अब ये तो एक पहेली हो गई कि समझ से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से समझ उत्पन्न होती है। तो दोनों कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो दोनों का स्रोत आप स्वयं है, या ये भी कह सकते हैं कि कृपा है। वो जो कृपा है, तभी वो समझ उत्पन्न होगी जो प्रेम में डुबो पाएगी। और वो कृपा है तभी वो प्रेम उत्पन्न होगा जो समझ साथ लेके आएगा। ऐसी समझ जो संशय रहित है, जो शुद्ध है, जो जो प्रेम से डूबी हुई समझ है। तो कोई विभाजन नहीं है प्रेम में और ज्ञान में। जो अनंत है वही सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है वही प्रकट है, वही स्थूल है, और जो स्थूल है वही अनंत है। ऐसा मत समझ लेना कि जो ये स्थूल दिख रहा है ये सीमित है। ये भी शाश्वत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं जो दिख रहा है वो क्या है। आप उसको कुछ समझ बैठे हैं कि वो ठोस है, वो बदलाव बदलाव है। पर क्या बदल रहा है? वो जो बदल रहा है वो उससे कैसे भिन्न है जो उसको जान रहा है कि ये बदल रहा है? माधुरी ने कहा है कि जब तक द्वैत है प्रेम नहीं हो सकता। ज्ञान से समर्पण आता है, समर्पण से विलीनता। इस स्थिति में दोनों के समाप्त हो जाने पर प्रेम ही रह जाता है। जी, बहुत सुंदर। पर आपने बिल्कुल सही लिखा, पर विलीनता तो हमेशा ही है, प्रकट ही कहाँ हुआ। जो प्रकट हुआ वो सर्वदा विलीन ही था, और जब वो विलीन ही था तो वो प्रकट कैसे हो गया? और जो समर्पण है, समर्पण में भी कोई समर्पण करने वाला नहीं रहा, तब समर्पण है, और उसी को विलीनता कह सकते हैं। तो सब एक ही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि द्वैत में भी प्रेम है। ऐसा नहीं है कि द्वैत, प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो द्वैत में ही संभव है, नहीं तो अद्वैत बोलेंगे तो वहां पे कुछ है नहीं कहने के लिए। तो द्वैत में ही प्रेम प्रकट है, और उसी में कितनी सुंदरता से प्रेम प्रकट होता है। जैसे दो मित्रों के बीच में प्रेम है, जैसे एक माता का पुत्र से प्रेम है, जैसे गुरु और शिष्य का प्रेम है। तो कितना सुंदर रूप से वो प्रेम प्रकट होता है। वो द्वैत में ही तो प्रकट है, उसकी अभिव्यक्ति द्वैत में ही है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि जब तक द्वैत है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि द्वैत में कैसे अभिव्यक्त किया जाए इसे? अगर अद्वैत हो गया तो प्रेम भी कहाँ रहा?
फिर तो आप प्रेम स्वयं है। फिर प्रेम को प्रेम कहने वाला कोई नहीं है, इसीलिए द्वैत की इतनी महिमा है। इसीलिए शिव और शक्ति का जो रूप है वो ऐसे दिखाया गया है कि दो अलग अलग है, और शिव जो है वो बैठे हैं और शक्ति जो है वो प्रकट है। पर साक्षी और साक्ष्य, दृष्टा और दृश्य, यहाँ शब्द जो है वो एक तरह से मौन हो जाते हैं कि ये प्रेम द्वैत में है या द्वैत में है। वो जो प्रेम अद्वैत में है वही तो द्वैत में प्रकट है। अगर अद्वैत का ज्ञान नहीं है तो प्रेम पता नहीं चला अभी तक, और अगर प्रेम पता चल गया तो वो अद्वैत के साथ जुड़ ही गया। ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी मार्ग ऐसा नहीं कह रहे हैं, सभी मार्ग ऐसा कह रहे हैं। चाहे वो भक्त है, भक्त जो है अपने इष्ट में विलय है, तो वो एक हो गए ना। जो कर्म है उसमें फल का त्याग है, तो वो एक हो गए ना। जो ध्यान है उसमें ध्येय गायब हो गया, केवल ध्याता गायब हो गया, केवल वो रह गया जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है, तो एक हो गए ना। और अगर ज्ञान मार्ग की बात कही तो वो तो वैसे ही एक है। तो दो कहाँ है, कौन से मार्ग में द्वैत है? सभी मार्ग तो एक ही है। तो मुझे लगता है कि और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो, या कुछ ऐसा जो ओम ने लिखा है कि क्या मैं बोल के पूछ सकता हूँ? जी अवश्य पूछ सकते हैं। प्रणाम सुनी जी। जी नमस्कार। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि द्वैत अद्वैत की, और ये कहता था हम ब्रह्मास्मि, दूसरा कोई है नहीं, मेरा ही विस्तार है, बहुत सारे शब्द हैं जैसे बोले जाते हैं। लेकिन जब हम इसको प्रत्यक्ष में देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है। जैसे कि एक ज्ञान, जो जिसको ज्ञान हो गया कि भाई क्या है द्वैत, क्या है अद्वैत, क्या है, सब कुछ पता चल गया, उसके लिए कोई भेद रह नहीं जाता किसी चीज को लेके, ना सर्वत्र हो जाता हो। फिर और कोई दूसरा है जो कि अभी अज्ञान में है, और वो सवाल भी कर रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है, और जो ज्ञानी है वो सवाल उसका जवाब भी दे रहा है। तो जवाब देने वाला और सवाल करने वाले में भेद क्या है? दोनों में यदि हम द्वैत में बोल देखें तो हाँ जी भेद है। अद्वैत में देखें तो क्या हम खुद को ही अपने अज्ञान का जवाब हम खुद ही दे रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा सा शंका हो रहा है, क्या हम द्वैत की बात कर रहे हैं फिर यहाँ पे हम, जब हम अद्वैत ही है सब कुछ, तो ज्ञान लेने वाला और ज्ञान देने वाला फिर अलग अलग कैसे हो सकता है? हाँ, तो आप ही बताइए कि क्या भेद है जो ज्ञान दे रहा है और जो ज्ञान ले रहा है। हाँ कौन जैसे है जो कि ज्ञान दे रहा है? नहीं नहीं, एक सिद्धांत के रूप में मैं नहीं पूछ रहा हूँ ये। अभी हाँ इस क्षण जो हाँ ज्ञान दे रहा है, मतलब तथा कथित ज्ञान दे रहा है, और जो हाँ, तथा जैसे कथित आप ज्ञान ज्ञान दे ग्रंथ। रहे हैं, अनुभवहीन हाँ ज्ञान ले हाँ रहे हाँ, एक मिनट यहीं पे थोड़ा सा भेद है। आप ज्ञान दे रहे हैं और एक है जो ज्ञान को सुन करके कुछ ग्रहण कर रहा है, ठीक है? हैं। हाँ हाँ। तो वो जो ज्ञान दे रहा है वो किस स्तर पे ज्ञान दे रहा है? कौन है जो, और क्या वो अद्वैत व्यक्ति है? अद्वैत के स्तर पे ही ज्ञान दे नहीं रहा नहीं, होगा या अद्वैत तो। की बात, अद्वैत पे मत जाइए अभी। हम्म। जो अभी बोल रहा है वो कौन बोल हम्म। रहा है? क्या वो मन है या शरीर है या कुछ और है? कौन बोल रहा है? कहा जाए तो चित्त ही बोल रहा है। चित्त बोल रहा है। और सुन कौन रहा है? चित्त ही सुन रहा है। तो भेद का है। लेकिन फिर भी ये क्रियाएं तो हो रही है, हाँ जी। ये क्रियाकलाप तो हो ही रहा है ना। हाँ हाँ, क्रियाकलाप हो रहा है, उसमें किसने मना किया कि क्रियाकलाप नहीं हो रहा है? पर क्या क्रियाकलाप वास्तव में कुछ हो रहा है? जैसे स्वप्न में
जो घटनाएं घट रही हैं, हाँ। क्या वो वास्तव में घट रही हैं? नहीं, वास्तव में तो नहीं घट रही है। तो उसमें भेद कहाँ है? जो तो इसका स्वप्न मतलब देख रहा है, ये एक इसका हम एक एक तात्पर्य मिनट हाँ, एक हाँ, मिनट बोलिए एक मिनट बोलिए। सुन लो। जो स्वप्न देख रहा है और जो हाँ, स्वप्न में दिख रहा है, हाँ, हाँ, इन दोनों में कुछ भेद है। नहीं। पर भेद है तभी तो वो देखा जा रहा है। हाँ, तो भेद है भी और नहीं भी है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। है ना? वैसे ही अभी भी हाँ। है कि एक स्तर पे ये कहा जाता है कि एक लहर ऊंची है और एक लहर कहीं और प्रकट है। पर क्या वो दो है? पर दो है भी और नहीं भी है, क्योंकि एक लहर कहीं और है, एक लहर कहीं और है। पर हम्म। क्या वो दो है? वो दो है। दो। एक स्तर पे दो है जहां पर अगर एक लहर ने ये मान लिया कि मेरी जो सीमा है वो केवल वो चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई उतनी ही है। वैसे ही अगर एक मन और शरीर ने ये मान लिया कि मैं ये मन और शरीर हूँ, तो उसमें आप ढूंढने जाइए कि ये मैं कौन है जो मन और शरीर को बोल रहा है कि मैं ये मन और शरीर हूँ। तब आपको एकता का अनुभव हो जाएगा। वहां तो निशब्द हो जाता है, फिर तो शब्द ही नहीं निकलेगा जब जी एकता जी का अनुभव होगा तो। जी फिर जी जी। इसका मतलब जब हम किसी को बता रहे हैं, जब ये ज्ञान में है, जो दूसरा प्रश्न हम्म करता है, तो इसका हम्म। मतलब अभी भी भेद वहां पे है थोड़े बहुत। जो बिल्कुल है, हम अज्ञान ही तो भेद है। अगर अज्ञान नाश हो गया तो भेद समाप्त हो गया। क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको दूसरा मान रहे हैं, तभी हम जवाब भी दे नहीं रहे नहीं, हैं। इस पे थोड़ा सा मनन कीजिए जो अभी कहा कि हाँ। अगर अज्ञान है तभी भेद है। हम्म। अगर अज्ञान नहीं है, जैसे स्वप्न में मान लीजिए चेतना जागृत हो गई, तो जो स्वप्न दिखता रहेगा, पर ये भी पता चलेगा कि ये मिथ्या है। हम्म। जैसे मूवी है, अगर आप उसमें तादात्म्य में हो गया, तो आप उस चरित्र के साथ एक हो गए जो आप कभी थे ही नहीं। और जैसे कि जैसे मैं ये ऐसे, जैसे हम थोड़े से ऐसे एक ये कहेंगे, जैसे अश्वनी जी को ज्ञान हो गया, ज्ञेय हो गया एक टाइप से कहा जाए तो। अब कोई एक अनिल बोल के उस प्रश्न करता है, तो क्या ज्ञेय, जिसको अज्ञेय भी कह सकते हैं, कुछ भी शब्द उसका, तो वहां तो शब्द भी डालना थोड़ा सा निरर्थक हो जाता है। तो फिर अश्वनी जी किसको ये आप कह रहे हैं, वो तो अज्ञेय हो गए। आप यदि कोई तो प्रश्न अभी करता फिर उस आपने खुद कहा कि वहां शब्द डालना मुश्किल हो जाता है, तो क्यों डाल रहे हो शब्द? फिर भी देखने की एक सिलसिला चल रही है। नहीं 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 नहीं, जैसे जैसे शब्द डालते जाएंगे ना, वो शब्दों में उलझाव पैदा होता जाएगा। जब आप स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि उस स्थिति में शब्द डालना मुश्किल है, तो मत हम्म। डालो ना। उसको मत डालो। क्यों जरूरी है कि बुद्धि को शब्दों के रूप में ही समझना है सब कुछ? जो बुद्धि को शब्दों के रूप में समझ में नहीं आएगा, तो क्या वो है नहीं? क्या उसका अस्तित्व नहीं है? हाँ, तो आप क्यों बुद्धि के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि अद्वैत क्या है? क्योंकि बुद्धि हमेशा द्वैत में प्रकट है। और जो बुद्धि अगर द्वैत में प्रकट है, तो बुद्धि का स्रोत क्या है? और जो उस स्रोत तक जा रहा है, वो जो प्रयास कर रहा है, वो कौन है? और अगर वो प्रयास कर भी रहा है, तो क्या वो उस स्रोत से भिन्न है? और अगर वो भिन्न है, तो कहाँ पर भिन्नता है? और उस स्रोत के स्तर पे क्या भिन्नता है कि जो एक बुद्धिमान मानता है और एक अपने आप को अज्ञानी मानता है? तो ज्ञान और अज्ञान में भेद का है। हम्म। उस उसको अद्वैत कहते हैं, जो स्रोत है। इसको अद्वैत नहीं कहते कि बुरा और सही, अच्छा गलत, दृष्टा और दृष्टा नहीं। जो एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, कहीं कुछ घटना घट रही है, कहीं कुछ, उसको द्वैत नहीं कहते। जो द्वैत का स्तर है वो दृष्टा और दृश्य का स्तर है, साक्षी और साक्ष्य का स्तर है, जो अनुभव और अनुभवकर्ता का स्तर है। उस स्तर पे वास्तव में दो है ही नहीं। उस स्तर पे दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है। वो अद्वैत है। अब वहां बुद्धि कहाँ से आ गई? बुद्धि का क्या उसमें उपयोग है? और बुद्धि का जो स्रोत है, क्या वो दो हो सकता है? बुद्धि को कौन जान रहा है? और बुद्धि उसको कैसे जान सकती है जो बुद्धि को जान रहा है?
पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो अज्ञेय है, क्योंकि वही तो जाना जा रहा है। अब इसीलिए बुद्धि को मत प्रयोग करें तो अच्छा है। देखिए, एक स्तर तक बुद्धि का बहुत उपयोग है, पर एक स्तर के बाद बुद्धि ही एक अवरोध है, एक विघ्न है, अगर उसमें शुद्धता नहीं है। इसीलिए प्रेम प्रेम की बहुत महिमा है, क्योंकि प्रेम ही बुद्धि में शुद्धता ला सकता है, नहीं तो वो घमंड आ जाएगा, वो वो भ्रम आ जाएगा कि मैं ज्ञानी हूं। जैसे आपने कहा कि आप कोई ज्ञानी है, वो एक अज्ञानी को ज्ञान दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ज्ञानी ये मानता है कि उसने किसी को कुछ दिया तो ज्ञान कहाँ हुआ? और अगर ज्ञानी को ये लगता है कि उसने कुछ प्राप्त किया तो ज्ञान कहाँ हुआ? अगर ज्ञानी को लगता है कि ज्ञानी है तो ज्ञान कहाँ हुआ? समझे आप? हाँ हाँ, समझ गया। और ये महात्मा अगर जी आप ये समझ रहे हैं कि ज्ञानी है और वो किसी को ज्ञान दे रहा है तो ज्ञानी कहाँ है? फिर तो मैंने द्वैत हो गया ना फिर से। हाँ, कहीं ना कहीं हम मैंने अद्वैत का तो कोई मैंने मैंने शब्द ही नहीं है, लेकिन हम जो जीवन यापन है वो द्वैत वाला ही है कहा जाए तो। जी 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 जी। हाँ, देखिए, इस मतलब अद्वैत समर्पण वहाँ के हो ज्ञान जाता है, का कहने कोई का मतलब उपयोग समर्पण नहीं करना है। पड़ता है। समर्पण करने वाला ही गायब हो जाएगा। हम्म। अभी अद्वैत के ज्ञान का द्वैत में कोई उत्तरजीविता के लिए आवश्यकता नहीं है, उपयोग नहीं है। सही है। इस कारणवश उसका कोई महत्व नहीं दिखता साधारण आदमी के लिए, क्योंकि उनका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, बिना अद्वैत के ज्ञान के। अद्वैत के ज्ञान से तो और प्रश्न उठ जाएंगे कि ये कैसे संभव है कि अद्वैत है। पर जब बुद्धि में निर्मलता आती है, जब कृपा होती है, जब प्रेम है, जब गुरु आते हैं जीवन में, तो बिना प्रयास के ये सवाल नष्ट हो जाते हैं। बिना मेहनत के, बिना कोई संशय नहीं रहता। फिर आशा है आपको समझ में आ गया होगा क्या तत्व है, क्या कहा जा रहा है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ सर। थैंक यू। जी। अमित ने पूछा है कि प्रेम कौन कर सकता है और किसको प्रेम किया जा रहा है। आप ही बताइए अमित, अगर आप कहना चाहते हैं कि प्रेम कौन कर रहा है, बताइए कौन कर रहा है प्रेम। हेलो और गुरुजी। हाँ हाँ, बताइए बताइए, प्रेम कौन कर रहा है? आप खुद खुद उत्तर दीजिए, मैं क्या उत्तर दूंगा इसका। मुझे इसका उत्तर जो लग रहा है कि कोई है नहीं, या कहिए एक ही है जो खुद को ही प्रेम कर रहा है, लेकिन द्वैत में हमें लगता है कि दो हैं प्रतीत होते हैं, पर है एक ही। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, आप शब्दों में उलझ रहे हैं। आप किसको लगता है? वो तो वही है। एक ही है। तो एक बताने है, ये किसको पता चला कि एक है? अब एक, उससे बताया नहीं जा सकता। अब बस तो इसीलिए कहे बस कि वो इसी बस बस आपने उत्तर दे दिया कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जी कि प्रेम कौन कर रहा है। अगर ये जान लिया कि प्रेम कौन कर रहा है, तो वो प्रेम से भिन्न हो गया। जी आप गुरुजी। स्वयं प्रेम है, आप स्वयं स्वयं प्रेम स्वरूप है, ये क्यों नहीं समझते? तो अगर आप स्वयं प्रेम स्वरूप हैं, तो आप जहां भी जाएंगे वहीं आपका स्वरूप प्रकट होगा ना। जैसे सूरज है, सूरज की जो रोशनी है, क्या वो सूरज की जो किरणें हैं सूरज से भिन्न है? पर वो भिन्न है भी और नहीं भी है। उसका जो तत्व है सूरज का, वो किरणें हैं, और किरणों को सूरज से अलग होते हुए भी अलग देखना गलत है। वैसे ही प्रेम है, आपका जो स्वरूप है वो प्रेम है, और जो उसकी अभिव्यक्ति है वो द्वैत में प्रेम के रूप में प्रकट है। तो प्रेम स्वरूप है, वो किया नहीं जाता, कोई करने वाला नहीं है। वो एक अभिव्यक्ति है जो स्वतः आती है, आपके होने मात्र से वो प्रकट है। तो कोई करता नहीं है कि कौन कर रहा है। अगर करने वाला आ गया तो प्रेम नहीं हुआ। और किसको प्रेम किया जा रहा है? अगर किसी से प्रेम किया जा रहा है तो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम है कि आप स्वयं प्रेम है,
मतलब ये अब काव्यात्मक हो जाता है, पर और कोई इसमें उत्तर नहीं है। इसलिए जो आपने कहा ना कि शब्द जा सकता, क्या शब्दों से प्रेम होता है? अगर एक चलचित्र चल रहा है, मूवी चल रही है, उसमें नायक और नायिका आपस में बहुत प्रेम 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 पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, तो ये क्या आवश्यक है कि उनके बीच में कुछ प्रेम है? और ऐसे ही जो दो प्राणी हैं, दो पशु हैं, वो आपस में कुछ बोल नहीं रहे, तो प्रेम तो है ना। एक बच्चा, प्रेम तो है माँ से उसे, चाहे वो कुछ कहे ना कहे। तो प्रेम निशब्द है, प्रेम मौन है। प्रेम वो है जब बुद्धि निर्मल है। प्रेम वो है जो आपका स्वरूप है। तो जो स्वरूप है उसको द्वैत में मत लाइए, क्योंकि द्वैत में लाते ही वो भेद हो जाएगा। पर वो जो स्वरूप की अभिव्यक्ति है वो द्वैत में है, वो जो भाव है वो द्वैत में। हाँ अमित, मतलब मुझे नहीं पता कि आप स्पष्ट हुआ या कुछ। तो यहाँ शब्द बेकार है कि कौन कर रहा है। ऐसे तो पूछे कि कौन जान रहा है, किसको जाना जा रहा है। जो जान रहा है वो जानने वाले से कितना भिन्न है, मतलब जो जाना जा रहा है वो जानने वाले से कितना भिन्न है। तो सुमा ने लिखा है, मैं ही मुझको आईने में देख रहा हूँ। जी हाँ। तो सबसे सरल जो इसका उपमा है या उदाहरण है वो स्वप्न का ही है, कि स्वप्न दृष्टा भी आप है, स्वप्न चरित्र भी आप है, स्वप्न वस्तु भी आप है, और स्वप्न में जो घटनाएं घट रही हैं वो भी आप है। अब इसमें क्या भेद? कौन है जो कहेगा कि ये चारों अलग अलग है? एक ही तो है। तो यदि किसी और के कोई प्रश्न नहीं है या कोई पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछें, अन्यथा यहाँ पर हम आज सत्संग समाप्त करेंगे। क्योंकि यदि किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो अवश्य पूछे, पर जो अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता उसकी अभिव्यक्ति की का प्रयास है। इसीलिए इतना 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 लगता है कि कैसे इसको समझाएं। पर जो समझ गया वो फिर जैसे गुड़ का स्वाद है ना, ये जो जान गया वो कैसे बताए कि ये कैसे होता है, क्या है मीठा। अगर किसी ने मीठा नहीं खाया, आप उसको समझाइए कि मीठा क्या होता है, असंभव सा लगेगा। वैसे ही असंभव ही है, असंभव सा लगेगा नहीं, असंभव है। तो वैसे ही ये बात है जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, कि वो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर शब्द, फिर भ्रम, फिर बुद्धि। बुद्धि नहीं रहती ब्रह्म ज्ञान में। आत्मज्ञान तक बुद्धि का उपयोग है, उसके आगे बुद्धि का क्या उपयोग है? तो आप सबका बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। आशा है कुछ प्रश्न हल हुए होंगे, आशा है कुछ ऐसी चीज जो आपके अनुभव से साझा है, आप तादाद में हैं, और कुछ सीखने को मिला। जैसे कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई सीखने वाला नहीं है, पर फिर भी जो व्यवहारिक भाषा है उस उसके स्तर पे ये एक बहाना है, एक अवसर है कि उस सत्य के संग में रहा जाए जो आप स्वयं हैं। तो उस सत्य के संग में रहने के लिए आपको स्वयं के स्वरूप में स्थित होना आवश्यक है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।